अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की स्टोरी दिल को छू लेने वाली एक सच्ची कहानी है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। और नए आने वाले फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल इंडियन मॉम के से मरियम को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मेरा नाम फाजिल है और आज मैं अपनी दोस्त की एक ख़ास पार्टी में गया था। पार्टी के दौरान दोस्तों ने जिद करके मुझे भी थोड़ी सी शराब पिला दी और मस्ती मजाक में वक्त का भी पता नहीं चला। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे और मुझे सुबह ऑफिस के लिए भी जाना था। सो जल्दी जल्दी मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और शॉर्टकट के रास्ते से घर जा रहा था। शराब पीने की वजह से मुझे रास्ता भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इतने में कोई मेरे सामने धुंधला सा दिखाई दिया जो कि रास्ते के एक ओर से दूसरी ओर जा रहा था। जल्दबाजी और नशे में मुझसे एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैं डर गया कि कहीं पुलिस के चक्कर में न पड़ जाऊं। आसपास देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपने चेहरे पर पानी मारा और फौरन बाइक उठाकर वहां से भाग निकला। चुपचाप घर आया और सो गया। अगले दिन मैं ऑफिस के लिए घर से निकला। मुझे कुछ चाहिए था, सो मैंने बाइक साइड में पार्क की और कुछ लेने दुकान के पास गया। वहां मैंने एक छोटे से बच्चे को दुकान के बाहर खड़ा हुआ देखा, जिसकी उम्र तकरीबन 8 से 9 साल की होगी। वो बच्चा एक दुकान के सामने खड़ा था। उसने दुकानदार से कुछ कहा और दुकानदार ने उसे मना कर दिया। फिर वो बच्चा दुकान से थोड़ी दूर खड़ा होकर कभी अपनी पॉकेट में हाथ डालता और कभी दुकान में रखी एक गुड़िया को देखता। ये सिलसिला करीब 15 मिनट चला। दूर खड़े होकर मैं काफी देर से उस बच्चे को देख रहा था। फिर मैंने सोचा क्या माजरा है, जरा पता लगाऊं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो वो बच्चा दुकानदार के पास जाकर बोला, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इन पैसों से ये गुड़िया खरीदी जा सकती है क्या? दुकानदार बोला, नहीं। फिर वो बच्चा मायूस होकर पीछे मुड़ा और मुझसे पूछा, अंकल सच में ये पैसों से गुड़िया नहीं मिलेगी क्या? मैंने उस बच्चे के हाथ में पैसे देखे जो कि वाकई में कम थे। फिर मैंने कहा, बेटे तुम्हारे पास पूरे पैसे नहीं हैं जिससे तुम ये गुड़िया खरीद सको। फिर वो बच्चा मायूस होकर आगे चला गया। फिर मैंने पूछा, तुम्हें वो गुड़िया क्यों चाहिए बेटा? बच्चा बोला, मेरी बहन को गुड़िया बहुत पसंद है। ये गुड़िया मैं अपनी बहन को तोहफे के तौर पर उसके जन्मदिन पर देना चाहता हूँ। मैं ये गुड़िया मेरी माँ को दूंगा ताकि वो जब मेरी बहन के पास जाए तो वो उसे दे दे। मैंने पूछा, तुम्हारी बहन कहाँ रहती है? लड़का बोला, मेरी बहन अल्लाह के पास रहती है और सभी कहते हैं अब मेरी माँ भी बहुत जल्द अल्लाह के पास जाने वाली है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो बच्चा बोलते ही जा रहा था, मैं अल्लाह के पास दुआ करूंगा कि वो मेरी माँ को कुछ दिन देरी करके बुलाए ताकि मैं और पैसे जमा कर सकूं और गुड़िया खरीद सकूं। इतना सब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मेरा दिल भर गया और मैंने अपनी पॉकेट से 200 का एक नोट निकाला और उस बच्चे को कहा, दिखाओ बेटा, जरा फिर से तुम्हारे पैसे गिनते हैं, इन पैसों से वो गुड़िया आ जाएगी। मैंने पैसे गिनने का बहाना किया और कहा, और तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, गुड़िया आ जाएगी। फिर उसने दुकानदार को 200 का नोट देकर बच्चे के लिए वो गुड़िया खरीद दी। बच्चा थैंक्स बोला और कहा, मेरी माँ को सफेद गुलाब भी बहुत पसंद है। फिर उस बच्चे ने अपनी पॉकेट से उसकी खुद की फोटो निकाल कर कहा, ये फोटो मेरे बचपन की है, मैं ये फोटो भी अपनी माँ को दूंगा ताकि वो ये फोटो मेरी बहन को दे दे। मेरी बहन ये फोटो देखकर मुझे हमेशा याद करेगी। मुझे उस मासूम बच्चे की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। अपने आप को संभालते हुए मैंने उस बच्चे को उसका ख्याल रखने को कहा और सीधे अपने घर जाने को कहा। इतना सब होने के बाद मुझे ऑफिस जाने का दिल नहीं किया और मैं वापस घर आ गया।
इस बात को 2 दिन गुजर चुके थे और मैं रात को जब भी सोने जाता तो अचानक रात को मेरी आंख खुल जाती और एक बेचैनी सी महसूस होती। फिर मुझे याद आया कि मैंने एक न्यूज़पेपर में 2 दिन पहले किसी के एक्सीडेंट की खबर पढ़ी थी और नीचे एड्रेस भी लिखा था। अगले दिन सुबह मैंने वो न्यूज़पेपर से उस घर का एड्रेस निकाला जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन के वाक़ये पर मैंने जोर डाला तो मुझे याद आया कि ये तो वही रास्ता था जहां मैंने वो एक्सीडेंट किया था और शायद ये वही औरत है जिसका मैंने एक्सीडेंट किया है। मैं फौरन अखबार में दिए गए उस एड्रेस पर पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा सच में वो बच्चे की माँ मर गई थी और वो बच्चा भी वही था जिसको मैंने गुलाब का फूल और गुड़िया दिलाई थी। मरी हुई औरत की लाश घर के बाहर रखी हुई थी। लाश के सीने पर वही गुड़िया थी। एक हाथ में गुलाब का फूल था और दूसरे हाथ में बच्चे की फोटो थी और दूर कोने में वो बच्चा अपने एक रिश्तेदार से लिपटकर ज़ारो ख़तार रो रहा था। ये मंजर देखकर मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब टूट पड़ा। मैंने सोचा ये मुझसे क्या गलती हो गई। अब मैं इस गलती का कफ़ारा करना चाहता था। सो मैंने उस मरी हुई औरत की तदफीन का पूरा इंतज़ाम किया और उस बच्चे को अपने घर लाया और उसकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च मैं ही उठा रहा हूँ। और आज 20 साल हो गए इस बात को। ना वो वाक़या मेरे दिल से कभी भूला गया और ये भी सोचता हूँ कि शायद इस गलती का कफ़ारा अल्लाह के पास होगा कि भी नहीं। प्यारे दोस्तों, अनजाने में की हुई गलती की माफ़ी अल्लाह के पास मिलेगी कि भी नहीं ये किसी को नहीं मालूम। तो ज़रा सोचें, जानबूझकर की हुई गलती का अंजाम क्या होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।